Today we'll start with the sum number third sum का पहला फर्स्ट पैराग्राफ. From the following trial balance and adjustments of Kumbar and Maruti, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2005 and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट्स दिए उसका आपको मार्किंग करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स. यहां पे अंडरलाइन करना है रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, इसको अंडरलाइन करना है. पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स. ट्रायल बैलेंस में यहां पे क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के फिगर्स दिए. ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट के फिगर्स है कुंभार 60,000 एंड मारुति 40,000. ये जो दो फिगर है 60,000 एंड 40,000, ये दोनों फिगर का आपको रेशियो कैलकुलेट करना है. तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो कैपिटल अकाउंट्स है इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड पे 60,000 40,000. ये जो कैपिटल अकाउंट के फिगर्स है इसका आपको रेशियो कैलकुलेट करना है. तो 60,000 as to 40,000, इसके 4 0 कैंसिल करना है, 2 से डिवीजन देना है. तो 2 3 is 6 एंड 2 2 is 4. तो रेशियो जो है रेशियो आ गया पार्टनर्स का 3:2. तो पहला जो एडजस्टमेंट है पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स. तो ट्रायल बैलेंस में ये जो कैपिटल अकाउंट के फिगर्स है 60,000 एंड 40,000, इसका रेशियो कैलकुलेट किया है. तो रेशियो है 3:2 रेशियो आ रहा है. ये रेशियो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के यहां पे ब्रैकेट में लिखना है. सेकंड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ₹40,000 एंड मार्केट प्राइस ₹45,000. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके दो इफेक्ट सेपरेट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में देना है एंड सेकंड बैलेंस शीट में देना है. कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, इसमें जो लेस प्राइस है उसका इफेक्ट देना है. क्लोजिंग स्टॉक के दो प्राइसेस दिए, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस. तो सम सॉल्व करते समय आपको लेस प्राइस का इफेक्ट देना है. थर्ड एडजस्टमेंट, कुंभार has withdrawn goods worth ₹1,200 for his own use but no entry is made in the books. Third adjustment, Kumbar has withdrawn goods worth ₹1,200 for his own use but no entry is made in the books. ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है इसका आपको मीनिंग लिखना है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज. ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है इसका मीनिंग है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज. तो ट्रायल बैलेंस में आपको ये कुंभार के कैपिटल अकाउंट को मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट का जो मार्किंग है ट्रायल बैलेंस में ये क्रेडिट साइड पे कुंभार का जो कैपिटल अकाउंट है इसको मार्किंग करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट, uninsured goods worth ₹12,000 were lost by fire. तो uninsured goods lost by fire, इसके दो इफेक्ट्स है. एक इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. फोर्थ एडजस्टमेंट, uninsured goods lost by fire, इसके दोनों इफेक्ट सेपरेट है. एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग आपको कहीं पे भी करना नहीं है. फिफ्थ एडजस्टमेंट, ₹450 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स. तो ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स को मार्किंग करना है और डेटर्स को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स को मार्किंग करना है और डेटर्स को मार्किंग करना है. डेटर्स का अमाउंट यहां पे दिया हुआ. सिक्स एडजस्टमेंट, unpaid expenses, salary and wages ₹800, rent ₹1,200. अंडरलाइन द वर्ड अनपेड. अनपेड जो है अनपेड का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग. तो अनपेड एक्सपेंस, तो एडजस्टमेंट हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरी एंड वेजेस को मार्किंग करना है. अनपेड एक्सपेंसेस,
सैलरी एंड वेजेस, तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी एंड वेजेस को मार्किंग करना है। रेंट जो है ट्रायल बैलेंस में रेंट इज नॉट गिवन, ट्रायल बैलेंस में रेंट का अमाउंट दिया नहीं है, तो रेंट का जो एडजस्टमेंट है इसके दो इफेक्ट्स आपको सेपरेटली देने हैं। अमाउंट ऑफ रेंट नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो रेंट के जो दो इफेक्ट्स है ये आपको सेपरेटली देने हैं। लास्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 7.5% पर एनम, तो ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग को मार्किंग करना है। डेप्रिसिएट बिल्डिंग 7.5%, तो ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग को मार्किंग करना है। जिसको मार्किंग किया हुआ है उसको इनर कॉलम में लिखना है, एंड जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटर कॉलम में लिखना है। मार्किंग किया हुआ इनर कॉलम, विदाउट मार्किंग वाले आउटसाइड कॉलम। ट्रायल बैलेंस का पहला फर्स्ट वर्ड स्टॉक, डेट दिया 1 अप्रैल 2004, तो ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है ये हमेशा रहता है ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस का पहला वर्ड है स्टॉक, डेट दिया है 1 अप्रैल 2004, ये डेट आपको आइडेंटिफिकेशन है, ये ओपनिंग स्टॉक है, अमाउंट है 35,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट आउटर कॉलम। सेकंड वर्ड है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है, टू सैलरी एंड वेजेस इनर कॉलम में लिखना है, इसको एडजस्टमेंट है सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम, एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है कैश, बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश बैलेंस शीट एसेट, अमाउंट है 10,000 आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट है परचेसेस, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू परचेसेस, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। परचेसेस का जो अमाउंट है हमेशा इनर कॉलम में लिखना है। परचेसेस में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न माइनस करने के लिए परचेसेस का अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ऑलवेज इन द इनर कॉलम, अमाउंट है 2,25,200। परचेसेस के नीचे एक लाइन आपको परचेस रिटर्न माइनस करने के लिए हमेशा ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, $13,600 आउटसाइड कॉलम। वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू वेजेस आउटसाइड कॉलम 12,000। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटसाइड कॉलम 6,000। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड आउटसाइड कॉलम 6,000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आउटसाइड कॉलम। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट है बैड डेट्स, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम, बैड डेट्स का अमाउंट इनर कॉलम लिखना है, इसको एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन आपको बैड डेट्स के नीचे एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड इनर कॉलम। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, आउटसाइड कॉलम 8,000। नेक्स्ट है कमीशन, ट्रायल बैलेंस में ये जो कमीशन का जो अमाउंट है, अमाउंट आपको डेबिट साइड में दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में जो कमीशन डेबिट साइड पे है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है, टू कमीशन। कमीशन का जो अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे दिया है,
कमीशन का अमाउंट है 4000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस शीट एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट एसेट साइड 20000 आउटर कॉलम। डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम। डेटर्स को एडजस्टमेंट है तो डेटर्स का अमाउंट एसेट साइड में इनर कॉलम में लिखना है, एक लाइन आपको एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। डेटर्स एसेट साइड इनर कॉलम। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एसेट साइड सॉरी आउटसाइड कॉलम 6000। फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड आउटसाइड कॉलम। फर्नीचर 12000 बैलेंस शीट एसेट साइड आउटर कॉलम। गुडविल बैलेंस शीट एसेट साइड आउटर कॉलम 21000। बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम। बिल्डिंग को एडजस्टमेंट है तो बैलेंस शीट एसेट साइड अमाउंट इनर कॉलम, एक लाइन आपको बिल्डिंग के नीचे एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का पोस्टिंग। नाउ क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का पहला वर्ड सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय सेल्स अमाउंट इनर कॉलम। सेल्स में से आपको माइनस करना है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न माइनस करने के लिए सेल्स के नीचे आपको एक लाइन ब्लैंक रखना है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 3,30,000 अमाउंट इनर कॉलम। नेक्स्ट है डिस्काउंट। ट्रायल बैलेंस में ये जो डिस्काउंट का जो अमाउंट है ये क्रेडिट साइड पे, तो ट्रायल बैलेंस में जो डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे तो इसको आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रॉफिट लॉस में आपको सेकेंड लाइन पे लिखना है बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट का जो अमाउंट है ये क्रेडिट साइड पे, इसके लिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पे लिखना है। अमाउंट आउटर कॉलम 4000। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटसाइड कॉलम। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटसाइड कॉलम 20000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटर कॉलम। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटर कॉलम 10000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड अमाउंट 8000 आउटसाइड कॉलम। एंड लास्ट वर्ड है कैपिटल्स। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल्स है कुंभार एंड मारुति अमाउंट जो है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में लिखा है क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल के फिगर्स है 60,000 एंड 40,000। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल के फिगर्स है इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।